वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक वीकली करंट के जो टॉप से टॉप 50 क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करेंगे। तो ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास है जो आपको गजब तरीके की मिलेगी। ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, पटवा, रेलवे 2025 प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपको संडे के दिन वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और कल आपने देखा होगा जेल परेडी का एग्ज़ाम था और करंट के पर्सन अपनी जो बुक है नानक क्लासेस के नाम से लगभग क्वेश्चन सारे के सारे आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिले हैं। तो गजब तरीके का कल का पेपर था और अच्छे तरीके से कल आपको क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। और ये है अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज। इसके अंदर डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, वीकली पीडीएफ मिलती है और मंथली टेस्ट आपको मंथली टेस्ट मिलता है। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो मात्र 50 रुपये के अंदर। तो आज संडे के दिन करते हैं अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मित्र विभूषण कब दिया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है मित्र विभूषण। ये दिया गया कब है? 5 अप्रैल 2025 को। कब दिया गया? 5 अप्रैल 2025। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कब आयोजित किया गया? तो भारत और रूस के बीच में हुआ है नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025। तो इसका 14वां संस्करण कब आयोजित किया गया? 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2025 के बीच में। 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2025 के बीच। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? अभी कल परसों ही मैंने आपको ताज़ा वर्तमान में लाइव क्लास दी थी। वर्तमान में कौन क्या की नई अपडेट के साथ। तो वरिष्ठ अधिकारी है सीमा अग्रवाल। इनको हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो पुलिस महानिदेशक यानी कि अग्निशमन और बचाव सेवाओं के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए किस संगठन का नया अध्यक्ष बनने की घोषणा की है? तो ये आप सभी जानते हो। अब की बार छठा जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ वो हुआ था थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर। तो अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता करेगा कौन है? बांग्लादेश। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। MRSAM मिसाइल को किस संगठन और किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो MRSAM मिसाइल को किस संगठन और किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये अच्छे तरीके से आपको याद करना है। रूस ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम रखा है? रूस ने जिरकोन हाइपरसोनिक एक क्रूज मिसाइल है, इसमें जो पहली जो परमाणु पनडुब्बी है उसका क्या नाम रखा है? ये नाम रखा है परम। ऑप्शन नंबर बी। क्या नाम रखा है? परम। ये सिर्फ रिवीजन करना है। आज संडे है, सिर्फ आपको रिवीजन करते जाना है। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के नए अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी ने कार्यभार कब संभाला है? तो ACC के नए अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी ने कार्यभार संभाला अप्रैल 2025 के अंदर। कब है? अप्रैल 2025। फरवरी 2025 के लिए ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार मुंबई ने भारतीय शहरों में सबसे कम फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड दर्ज की, जिनकी वैश्विक रैंक क्या थी? तो क्या रैंक थी? ये थी 123। कितनी थी? 123। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी द्वारा जीता गया? ये सारे के सारे मैंने आपको गजब तरीके के बताए और उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो कौन है? हितेश गुलिया। ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग के अंदर पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। उसके बाद 2025 का एबेल पुरस्कार किसे और किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? लगा लो स्टार इस पर्सन को। तो
तो 2025 का एबेल पुरस्कार किसे और किस क्षेत्र में दिया गया? तो जापान के एक व्यक्ति हैं मसाकी काशिवारा, बीजीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए इनको एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही दिल्ली किस क्रम में इस योजना को लागू करने वाला 34वां या 35वां केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो बताओ, इसका उत्तर बताओ आप जल्दी से फटाफट, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने करवाई है। और जेल परेडी का कल आपने एग्ज़ाम देखा होगा, करंट किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है और आपने अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा। बताइए इसका उत्तर बताओ फटाफट जल्दी से। वेरी गुड भी वेरी गुड, बड़े गजब के आंसर आ रहे हैं सभी साथियों के। उत्तर क्या हो जाएगा? 35वां केंद्र शासित प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला इसके अंदर? 10वां स्थान मिला भी। कौन सा स्थान मिला? 10वां स्थान मिला है। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित किन 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किए हैं? अब ये दोनों के दोनों चर्चित जो स्थल है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन बनता है। तो हरियाणा के 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल है जिनको पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया गया। एक तो है मिताथल और एक है टिग्राना, इनको मिला है। तो ऑप्शन नंबर 1। मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए किस नए भाषा मॉडल सूट को लॉन्च किया है? तो एआई का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ के अंदर एक नए बड़े भाषा मॉडल सूट को लॉन्च किया गया, वो है LLAMA4। क्या है? LLAM4 को लॉन्च किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? ये बनाते हैं अपने 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाते हैं। तो इसकी थीम है स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। क्या है? स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार किस शहर के मेयर से प्राप्त हुआ है? तो मैंने बताया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक तो पुर्तगाल की यात्रा पर रही, इसके अलावा स्लोवाकिया की यात्रा पर रही। तो उन्होंने पुर्तगाल के अंदर एक लिस्बन शहर है, लिस्बन के शहर है, उनके मेयर से उनको सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। प्रधानमंत्री मोदी 9 अप्रैल 2025 को किस स्थान पर नवकार महामंत्र दिवस में भाग लिया है? तो ये आपको सभी को पता है, कहाँ पर है? विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर। तो ये 9 अप्रैल 2025 को। तो कौन सा स्थान हो जाएगा इसका? विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। भारत को किस कार्यकाल के लिए लेखा और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कार्यसमूह में सर्वसहमति से नियुक्त किया गया है? तो लेखा और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी कार्यसमूह में सर्वसहमति से चुना गया सन 2025 से लेकर 27 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को किस अद्भुत रेत की मूर्ति के लिए फ्रेड डेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस सम्मान प्राप्त हुआ है? तो सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक, तो उनको अद्भुत रेत की मूर्ति के लिए फ्रेड डेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है। तो इन्होंने भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति तैयार की थी, तो उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष 8 अप्रैल 2025 को पूरे हुए, यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, उसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं 8 अप्रैल 2025 को। तो इसकी योजना की शुरुआत हुई थी सन 2015 के अंदर। ये सारे अच्छे तरीके से करवाए हैं। आज संडे है तो सिर्फ अपने रिवीजन करना है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 7 अप्रैल 2025 को BFSI क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो वो की है डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024। कौन सी? डिजिटल खतरा रिपोर्ट 2024। भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने ओडिशा के पारादीप में विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए किस राशि का निवेश करने की घोषणा की है? तो दुनिया का सबसे बड़ा भारत के अंदर उड़ीसा के पारादीप में विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। तो उसकी राशि कितनी है? 61,077 करोड़ रुपये। कितनी है? 61,077 करोड़ रुपये।
आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला बांग्लादेश कौन सा देश बनने जा रहा है? आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जो बांग्लादेश है वो कौन सा देश बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है 54वां। ऑप्शन नंबर बी कौन सा देश? 54वां। प्रधानमंत्री मोदी और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम ने 8 अप्रैल 2025 को कहाँ पर उच्च स्तरीय वार्ता की है? क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आजकल एग्जाम के अंदर आते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर अभी मोदी जी और दुबई के जो क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम हैं, उन्होंने उच्च स्तरीय वार्ता की है अपने भारत के अंदर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया है? तो ये दिया गया प्रोफेसर गनुटर ब्लोसेल। ऑप्शन नंबर 1 किसको? प्रोफेसर गनुटर ब्लोसेल को स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा वर्ष 2025 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया। भारतीय स्कॉलर और साहित्यकार गायत्री चक्रवर्ती शिपवॉक को कौन सा पुरस्कार 2025 के अंदर दिया गया है? तो भारतीय स्कॉलर और साहित्यकार है जिनका नाम है गायत्री चक्रवर्ती, तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला? होलबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है? क्या बात है अभी, दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार है और ये कहाँ पर खोजा गया है? फ्रांस के अंदर। कहाँ पर खोजा गया? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। केरल के किसान हैं पीटर लेनू की बकरी जिनका नाम है कुरुम्बी, इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या घोषित किया गया है? तो बड़ा गजब का प्रश्न है, भी इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो केरल का एक किसान है जिसका नाम है पीटर लेनू, इसकी बकरी का नाम है कुरुम्बी, तो ये दुनिया की सबसे छोटी जीवित बकरी है जिनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड घोषित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया अच्छे तरीके से, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये है कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी। कहाँ की? ये स्लोवाकिया की है यूनिवर्सिटी, जिसको अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कैप्टन श्रद्धा हाल ही में किस क्षेत्र में भारत की पहली महिला बनी है? कैप्टन श्रद्धा तो किस क्षेत्र के अंदर भारत की पहली महिला बनी है? तो ये बनी है चीता हेलीकॉप्टर फ्लीट की पहली महिला, ये पायलट बन चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, कैप्टन है श्रद्धा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया? देखो इसकी परसों इसकी मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन है वो बनाया गया है अरीदा सिटी जापान के अंदर। कहाँ पर बनने जा रहा है? अरीदा सिटी जापान के अंदर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने हाल ही में किस पोर्टल का शुभारंभ किया जो विभिन्न एम्स केंद्रों के बीच मरीजों के रेफरल को सरल बनाता है? मरीजों के एम्स केंद्रों के बीच मरीजों के रेफरल को सरल बनाता है, वो किया है इंटर एम्स रेफरल पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी, इंटर एम्स रेफरल पोर्टल की शुरुआत की है। प्राथमिकता निवेश परियोजना पर भारत रूस कार्य समूह का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? प्राथमिकता निवेश परियोजना पर भारत रूस समूह का जो 8वां सत्र है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? भागीरथ मोबाइल ऐप। कौन सा किया है? भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जल संरक्षण के क्षेत्र में कौन माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने वाली पहली भारतीय नेत्रहीन महिला बनी है? तो वो बन चुकी है छोजिन अंगमो, ये बनने जा रही है। तो ये अभी आगामी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने वाली पहली भारतीय नेत्रहीन महिला बनने जा रही है छोजिन अंगमो। नाम याद रखना इनका अच्छे तरीके से। 5 अप्रैल 2025 को 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 5 अप्रैल को 62वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, तो इसमें राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजेश उन्नी को। ऑप्शन नंबर बी, राजेश उन्नी। भारत का पहला एजेंटिक AI हैकथॉन जिसे touchventing.ai ने क्रू AI के सहयोग से आयोजित किया, यह कार्यक्रम किस के दौरान आयोजित किया गया? तो ये एजेंटिक AI वीक के दौरान कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी।
भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने वैश्विक विस्तार की दिशा में किस देश में अपना पहला विदेशी कैंप स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब अहमदाबाद है वो विदेश के अंदर अपना कैंप स्थापित करने जा रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, संयुक्त अरब अमीरात दुबई के अंदर, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात दुबई के अंदर। 7वां पोषण पखवाड़ा 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। अभी भी यह 7वां पोषण पखवाड़ा है, ये चल रहा है। तो ये श्रीमती जो सुवित्री ठाकुर है, इनके द्वारा 7वां पोषण पखवाड़ा 2025 का उद्घाटन किया गया। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ के अंतर सरकारी समझौते को मंजूरी दी। वो दी है किसके साथ, फ्रांस के साथ। तो ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था, इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि आज संडे था। आज संडे के दिन अपने सिर्फ रिविजन कर लिया है। और ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है 2025 की। इसमें राष्ट्रीय, राजस्थान, अंतर्राष्ट्रीय तीनों का करंट मिलेगा मात्र से मात्र 50 रुपये के अंदर। तो ये भरे अपने सपनों की उड़ान प्रताप क्लासेस के साथ, ये ज्वाइन कर लेना प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके। और इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर वाहन चालक के लिए मात्र 50 रुपये के अंदर भारत राजस्थान की ये भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो, और सभी साथी वीडियो को करने जाते जाते लाइक शेयर, क्योंकि आज संडे था। आज संडे के दिन आपको मैंने रिविजन करवा दिया है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।